4 अगस्त को खंडवा वाले किशोर कुमार का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे उनके घर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा स्थित किशोर कुमार के मकान पर, जहां पर उन्होंने उनके बचपन की यादें बीती हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से इस मकान की हालत हो गई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये उनका मकान है, जिसे गौरी कुंज के नाम से उस टाइम जाना जाता था। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ उनका मकान की आप हालत देखें किस तरह से ये जर्जर हो चुका है। इस मकान को अभी हालांकि जो किशोर प्रेमी वो सहेजने की बात भी कर रहे हैं, कि किसी तरह से इसको सहेजा जाए। हालांकि इस मकान की हालत जो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ये जर्जर हो चुका है और ये कभी भी जो है यहाँ पे कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो किशोर कुमार के चौकीदार थे उस टाइम पे ये काका मौजूद हैं यहाँ पर। इनसे हम समझेंगे कि किस तरह से किशोर की यादें इनके दिलों में मौजूद हैं। दादा, किस तरह से किशोर कुमार को याद करते हैं आप? आप सभी दिलो जान से याद करते हैं, क्योंकि उनकी याद कभी कभी सताती है तो बड़ी दुख होता है कि देखो, इतने बड़ा भारी कलाकार सारी दुनिया में छाया हुआ, उसके मकान की हालत खराब हो रही है। आपने जब उन्हें यहाँ देखा था तो किस तरह से वो खंडवा को याद करते थे? हाँ साहब जी, खंडवे का नाम पहले लेते थे। कहीं पे भी प्रोग्राम देते थे खंडवे का नाम पहले लेते थे, खंडवे वाला किशोर कुमार। वो यहाँ रहना चाहते थे, ऐसा सुनने में आता है कि हाँ किशोर हाँ कुमार यहीं रहना चाहते थे। हाँ। उनका सब विचार, गाना बजाना बंद कर दिया था। बोले कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, कुछ दिन खंडवे में रहेंगे, मकान को अच्छा बनवाएंगे। आखिरी क्या यादें आपको याद है उनकी? अब याद क्या, आते जाते साहब यार, दोस्त यारों से मिलना करना, हंसी मजाक करके चले जाना, 2 रोज रहते थे बस। मतलब 2 रोज़ यहाँ पे अपने बम्बई से जो शेड्यूल टाइम से निकाल कर यहाँ पर आते थे और 2 रोज़ यहाँ रुकते थे। हाँ खंडवा से मतलब उनको बहुत लगाव था। हाँ साहब। और क्या याद है उन्हें उनके बस बारे में? उतनी याद है साहब। तो ये दादा थे जो किशोर कुमार को बता रहे थे कि किस तरह से वो किशोर कुमार खंडवा को याद करते थे। हमारे साथ यहाँ कुछ किशोर प्रेमी मौजूद हैं जो इस घर को सहेजना चाहते हैं। उनसे समझते हैं कि किस तरह से वो यहाँ के लिए क्या करें। बताएँ, इस घर की निश्चित हालत बहुत तौर जर्जर है। पर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जिसने इस खंडवा की जन्म भूमि में जन्म लिया और इस मकान में उनका जन्म हुआ और उसके बाद पढ़ाई करते हुए इंदौर और इंदौर के बाद बम्बई का रुख किया और वहाँ एक गायकी के क्षेत्र में उन्होंने अपने हर फन का जो कला का जादू बिखेरा। आज हम देखते हैं कि उनकी जो पहचान हुई है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब उनके मकान को हम देखते हैं कि किस प्रकार उनका यहाँ जन्म होता था, पूजा घर वगैरह बना, पूरा गांगुली परिवार यहाँ बहुत खुशी से रहता था, उत्साह के साथ रहता था। लेकिन आज लगातार उनकी देखरेख न होने के कारण ये जर्जर होता जा रहा है। किसी दिन भी ये जो किशोरदा का जो महल है टूट जाएगा और किशोरदा के कहीं ना कहीं जो प्रशंसक है उनके दिल टूटेंगे। हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 8 से 10 करोड़ रुपए के अंदर इस मकान को यदि अधिग्रहित कर लेते हैं और जो मुआवजा है उनके परिजनों को देकर एक अच्छा यहाँ संगीत का मंदिर, किशोर का मंदिर, एक राष्ट्रीय स्मारक यदि बना देते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी पूरे देश भर में जो स्मृतियाँ हैं वो सजोकर इस जगह पर रखी जा सके। और साथ ही यहाँ पर जो बच्चे गायन के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, यदि संगीत विद्यालय टाइप से खुल जाता है तो लगातार बच्चे यहाँ से सीख कर फिर वही किशोर का जैसा नाम कर सकेंगे। हमारी प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग है कि इसको कहीं ना कहीं अधिग्रहित करते हुए एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। किशोर कुमार के जो परिजन थे उनसे इसको लेकर किसी तरह से चर्चा हुई है, उनका क्या कहना है? लगातार हम प्रयास में है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो किशोर कुमार के जो पुत्र है अमित कुमार और सुमित कुमार, तो कहीं ना कहीं उनके जो आपसी जो बंटवारे हुए हैं तो उसमें ये जो किशोर जी के जो भाई थे अनूप कुमार जी, उनके हिस्से में ये खंडवा की प्रॉपर्टी गई थी। और आज वो अनूप कुमार भी नहीं है, लेकिन उनके जो पुत्र हैं अर्जुन, उनके हिस्से में गई है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अमित कुमार और सुमित कुमार तो क्या है, अपने ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से और जो रॉयल्टी आ रही है उसके माध्यम से उनका परिवार तो चल रहा है। लेकिन अर्जुन जो है वो कहीं न कहीं वो उस तरीके से मतलब वो उसकी जो कैपेसिटी नहीं है, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये है कि ये मकान को बेच के वो पैसा आएगा तो मैं रख लूँगा। लेकिन हमारे प्रयास कर रहे हैं कि भैया ठीक है, जो भी आपकी कीमत है सरकार उसको अधिग्रहण कर लेगी। जो सरकार जो रेट देती है या जो मुआवजा है उसके अनुरूप यदि वो ले लेते हैं और मान जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये सरकार पीछे नहीं हट रही है। सरकार बराबर इसको अधिग्रहण करके और एक अच्छा स्मारक यहाँ पे बना देगी। और हम सब लोगों की भी, किशोर प्रेमियों की भी, आज ये 4 अगस्त है, पूरे पूरे देश भर के दीवाने जो आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब मकान को देखते तो दुख होता है और हमारा प्रयास है कि एक ये राष्ट्रीय धरोहर इसको बनाया जाए। तो इसको लेकर स्थानीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर जो सरकारें हैं उनसे कुछ बात हुई हो और उनसे कुछ आश्वासन मिला हो? सरकार की तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। सिर्फ ये है कि मेरा मतलब है कि सरकार भी क्या है कि किसी प्राइवेट संपत्ति को छीन नहीं सकती या कब्जा नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं उसका सिस्टम बना हुआ है। थोड़े से यदि 2 कदम यदि वो परिजन गांगुली परिवार के आगे बढ़ा देते हैं तो 2 कदम से जो सरकार यदि कदम बढ़ा देगी तो निश्चित तौर पर एक संगीत का मंदिर यहाँ पर बन जाएगा।
हमारे साथ और यहाँ किशोर प्रेमी मौजूद हैं जो इस घर के बारे में हमें और जानकारी बता सकते हैं। जी बताइए थोड़ा सा इस घर के बारे में कि किस तरह से ये बना हुआ है, इसकी बनावट किस तरह है? नहीं, ये एक बहुत शानदार घर है। किशोर कुमार, अशोक कुमार और अनूप कुमार के जो पिताजी थे कुंजीलाल गांगुली, बहुत बड़े वकील थे वो यहाँ पर। वकालत के पेशे के कारण ही वो खंडवा आए थे माइग्रेट होकर। उन्होंने ये आलीशान बंगला बनवाया है और ये बंगला इटालियन शैली के खंभे हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर सागौन की लकड़ी लगी हुई है और हमारे यहाँ का सागौन भी पूरी दुनिया में इसको हम सीपी एंड बरार टीक बोलते हैं। खंडवा में विश्व का सबसे अच्छा सागौन होता है, वो यहाँ पे शहतीरें लगी हैं। अब इसमें दिक्कत ये हुई है कि ऊपर कहीं बरसाती पानी वगैरह बरसों से रुका, इसकी वजह से लकड़ी वकड़ी में सड़न आ गई है और कुछ हिस्से गिर गए हैं। ये शायद हमारी मिस्टेक है। किशोर प्रेमियों ने कभी यहाँ आकर इसकी छत की झाड़ू लगाना और छत की सफाई करना ठीक नहीं समझा। ये बहुत हम लोगों के लिए शर्मनाक है, खंडवा के लोगों के लिए। और बाहर के लोग हमने देखा है प्राय दिन में दर्जनों लोग यहाँ आते हैं और वो किशोर कुमार का घर कैसा है ये देख के चले जाते हैं, थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पर किशोर कुमार के प्रेमी लोग आते हैं और उनका एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग इस कंट्री में मौजूद है। हजारों लाखों लोग यहाँ खंडवा आ चुके हैं। आज से ही ये यहाँ पर उनके जन्म दिवस के 2 दिन पहले से ही उन किशोर प्रेमी यहाँ डेरा डाल देते खंडवा आकर और वो बार बार समाधि पे जाते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग चौराहे चौराहे जो अपना स्टेज लगाकर गाना गाते हैं, किशोर कुमार के गाने गाते हैं, वहाँ जाकर वो बाहर के लोग भी आकर उनके साथ गाना गाते हैं और बिल्कुल खंडवा के रंग में रंग जाते हैं। किशोर कुमार इस शहर की अनुपम देन है और किशोर कुमार का इस शहर पर बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने यहाँ जन्म लिया। किशोर कुमार से खंडवा की पहचान है। किशोर से जुड़ी और किस तरह की यादें यहाँ सहेजी हुई रखी हैं या उनका क्या है ये? बिल्कुल इसी घर में उनका जन्म हुआ था और यहाँ खाना पीना और उनने जो उनकी बाल लीला है उसमें छोटी मोटी चीज़ें हमको मालूम है। वो एक बार किचन में रसोई घर में कहीं चल रहे थे, जब छोटे बच्चे थे, वो 2-4 साल के होंगे, तो उनका पैर कट गया था सब्जी काटने वाले चाकू से। वो कुछ हंसिया होती थी उस समय, तो वो पैर कटने से उनकी उंगली कट गई थी और वो अपनी एक उंगली छुपाते भी थे कि वो लोगों को दिखे नहीं। वो कटी हुई उंगली के कारण वो कई दिन तक दर्द से रोते रहे और उस रोने के कारण उनके गले में एक ये समझे कि उनके गले में एक चेंज आ गया और उनकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो गई, जिसको हम हस्की वॉइस बोल सकते हैं। और उनकी वो मोटी आवाज़ ने अमिताभ बच्चन को इतनी ऊंचाइयां दी है, अमिताभ बच्चन को, कि शायद किशोर कुमार की आवाज़ नहीं होती तो अमिताभ बच्चन तो सुपरस्टार नहीं होते और राजेश कृष्णा को तो सुपरस्टार वो पहले ही बना चुके थे। उनकी हस्की वॉइस, मर्दाना आवाज़ जो है वो किशोर कुमार ने हिंदुस्तानी संगीत में और ये फिल्मी संगीत में किशोर कुमार की ही सबसे पहली आवाज़ है। तो जो ये किशोर का घर है ये जर्जर हालत में है और किशोर प्रेमी चाहते हैं कि इस मकान की जो है इसको सहेजा जाए, इसका संरक्षण किया जाए। हालांकि अब देखना ये होगा कि सरकारें इसके लिए किस तरह से प्रयास करती हैं। खंडवा से इस्माइल खान, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।